मैं हिंदुस्तान और बाहर के तमाम हिंदुओं से एक बात स्पष्ट कह देना चाहता हूँ। अगर किसी को मेरी बात मजाक लगती है या मेरी कोई बात आपको भाषण लग रही है, तो एक चीज़ आप कान खोल के सुन लीजिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप लोग दुनिया के टारगेट में हैं। जिस तरह से भोजन का टुकड़ा या मांस का टुकड़ा कहीं पे पड़ा हुआ है तो उस पे चील, कौवे, शेर, कुत्ते, भेड़िए सबकी नज़र रहती है, उसी तरह से दुनिया की नज़र तुम्हारे ऊपर है। तुम लोग दुनिया के टारगेट में हो। लोग समय के फिराक में हैं, लोग मौके की तलाश में हैं और लोग चाहते हैं कि कब मौका मिले और तुमको या तो मुसलमान या ईसाई या बुद्ध बनाया जाए। कोई तुमको हिंदू नहीं बने रहने देना चाहता। दुनिया के टारगेट में कोई तुमको जिंदा नहीं देखना चाहता, खुश नहीं देखना चाहता। दुनिया के टारगेट में हो। कोई तुमको धर्म में नहीं रहने देना चाहता, कोई तुमको तुम्हारी जात में नहीं रहने देना चाह रहा। एक मिनट। हाँ, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि दुनिया के टारगेट में केवल और केवल हिंदू हैं और समय मिलते ही ये आप पे झपट्टा मारेंगे, आपको नोच खाएंगे। अगर मेरी बातें मजाक लगती हैं तो ज़रूरत है गूगल में सर्च कीजिए, अफ़गानिस्तान बंटवारे से लेके इस्लामीकरण, मुस्लिम राष्ट्र होने तक की कहानी सर्च कीजिए और पढ़िए। पाकिस्तान ज़्यादा दूर की बात नहीं है। अभी कुछ ही समय हुआ, वहाँ के हिंदुओं की आप बीती सुनिए, पढ़िए और सर्च कीजिए। बांग्लादेश अभी आपने देख लिया लाइव टेलीकास्ट। इसी तरह से हमारे देश के अंदर कुछ राज्य हैं। केरला स्टोरी मूवी है, उसको भी देख लीजिए और पढ़ लीजिए और दिमाग में बिठा लीजिए। इसी तरह से कश्मीर फाइल, उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो अपने आस पड़ोस के राज्य और जिले जहाँ मुस्लिम बाहुल्य है, वहाँ जाके वहाँ के लोकल के लोगों की दर्दनाक कहानी सुनिए और पता कीजिए। उसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आप केवल और केवल अपनी बारी का इंतजार कीजिए। हिंदू सहिष्णु और सर्वधर्म को मानने वाला, समानता का अधिकार वाला और सेक्युलर तभी तक है जब तक खतरा उसके घर तक और उस तक नहीं पहुंच जाता। आपको आज तक राजनीति समझ में नहीं आई। तुम लोग बिक चुके हो। तुम लोगों को अंदाजा नहीं है, तुम लोग बिक चुके हो। कुछ का कांग्रेस ने मूल्य दिया हुआ है, कुछ का बसपा ने, कुछ का सपा ने और कुछ का आम आदमी पार्टी ने। जो कार्यकर्ता आपको आपके वोट को 1500 रुपए में खरीदने आ रहा है तो आपको क्या लगता है उसने आपको 1000 रुपए में खरीदा है? जी नहीं, उसने आपको 10,000 में बेचा हुआ है, खरीदा नहीं है। आपको 10,000 में उसने बेच दिया है और उसमें से 1000 रुपए आपको दिए, 9,000 उसने रख लिए।
अगर आपके दिमाग का मैल कांग्रेस मुक्त, सपा मुक्त, बसपा मुक्त और आम आदमी और केजरीवाल की राजनीति से मुक्त नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम भाईचारे से मुक्त नहीं हुआ, तो बहुत ही जल्दी तुम लोगों का पतन है। और अपना और अपनी पीढ़ी का पतन इसी जन्म में अपनी आंखों के सामने देख के मरोगे। आज नहीं जागे तो कल को बहुत देर हो जाएगी। आज को मेरी बातें मजाक लग रही हैं, धर्म गुरुओं की बातें मजाक लग रही हैं, जो हिंदू और सनातन धर्म के लिए और हिंदुओं के लिए लड़ रहे हैं उनकी बातें मजाक लग रही हैं। तुम लोगों को राजनीति लग रहा है। तुम लोगों को क्या लगता है ये बोलने का, वीडियो बनाने का बीजेपी ने मेरे को पैसा दिया हुआ है, मेरी तनख्वाह सैलरी बांधी हुई है? अरे तुम तो भारत में रह रहे हो, भारत का खा रहे हो, सरकार के फायदे उठा रहे हो। तुमको आवास भी दिया, राशन भी दिया, मुझे सरकार ने कुछ नहीं दिया। नमक और रोटी जो मैं खा रहा हूँ मैं अपने दम पर खा रहा हूँ। सरकार के एक पैसे में नहीं जानता, ना मुझे कोई सुविधा दी और ना सरकार आगे मुझे देने वाली। मैं धर्म और हिंदू और हिंदुत्व के लिए लड़ रहा हूँ। अपनी जान जोखिम में डाल के अपने घर परिवार और रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ के, दूरियां बना के हम तुम्हारे लिए वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो तुम लोग मनोरंजन की दृष्टि से डिलीट कर देते हो, अनदेखा कर देते हो। रामायण तुमको पढ़नी नहीं, महाभारत तुमको देखना नहीं, कथाएं तुमको सुनना नहीं, सनातन धर्म की बातें पसंद नहीं, भगवान और मंदिर के पास जाने से सिर चढ़ता है। सोचो जरा तुम और तुम्हारी पीढ़ियां कहाँ जा रही हैं। अगर ये बातें मजाक लगी तो बहुत जल्दी इस पृथ्वी से हिंदू नाम की नस्ल खत्म हो जाएगी। आने वाले समय में पछताने के अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं रहेगा। टोपी पहन के घूमते नजर आओगे। समय है, समय नहीं है, समय नहीं है। तत्काल जागरण करने की जरूरत है। कुछ नहीं कर सकते हो, लिखो। लिख नहीं सकते हो, बोलो। बोल नहीं सकते हो, चिल्लाओ। चिल्ला नहीं सकते हो, जो लिख रहा है, बोल रहा है, चिल्ला रहा है, उसके पीछे खड़े हो जाओ। अगर वो भी नहीं कर सकते तो जो बोल रहा है, लिख रहा है, चिल्ला रहा है और जो उसके पीछे खड़े हैं उनके पास शांत रहो, चुपचाप रहो, उनके मनोबल मत गिराओ। अंतिम कगार में है हिंदू। ईरान, इराक, कुवैत, पर्सिया नाम का देश हुआ करता था, सुना है, पढ़ा है। अफगानिस्तान अभी तुम्हारे सामने की बात है। बांग्लादेश तुम्हारे सामने बना, पाकिस्तान तुम्हारे सामने बना। भारत में अंदर अलग अलग मुस्लिम देश बनाने की तैयारी चल रही है। उनका इस्लामीकरण हो चुका है, उनकी तैयारियां पूरी परफेक्ट बन चुकी हैं। वो इंतजार कर रहे हैं योगी मोदी के हटने का और तुम इंतजार कर रहे हो अपने अपने कटने का। उठो, जागो और खड़े हो जाओ। अंत करीब है, काल तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा है। तुमको फिर भी बातें समझ में नहीं आती हैं। तुमको तो भगवान भी नहीं समझा सकता। जय माता दी।